हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख रहे हैं आयुर प्रेप। हमने लास्ट लेक्चर में गुण चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गुण की व्याख्या, गुण के लक्षण और गुण का क्लासिफिकेशन देखा था। तो हमने क्लासिफिकेशन में गुरुवादी गुण और आदि गुण ये सब देखा था। तो अब आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं गुरुवादी गुण क्या होते हैं। तो गुरुवादी के गुण के कुछ गुण आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है फर्स्ट है गुरु गुण। तो इसमें लिखा है यस्य द्रव्यस्य ब्रूहणे शक्ति स गुरु, यानी कि जिसमें ब्रूहन करने की शक्ति हो उसे हम गुरु गुण कहते हैं। इसका लौकिक अर्थ है, लौकिक अर्थ यानी हम व्यवहारिक जीवन में क्या बोलते हैं इसको, वजनदार, हेवी और भारीपन, हेवीनेस, लाइक दिस। पांच भौतिक तत्व क्या है इसका, पृथ्वी और जल महाभूत का आधिक्य होता है। और भौतिक संगठन यानी जो गुरु गुण होता है वो पृथ्वी का होता है। और आचार्य चरक और सुश्रुत ने जल का जो गुण कहा है वो भी गुरु कहा है। इसीलिए हम गुरु गुण में दोनों पंचमहाभूत को प्रधान मानते हैं, पृथ्वी और जल को। ओके, देन कार्मुक स्वरूप है उसका, जो द्रव्य शरीर का पोषण, ब्रूहन, वात को कम करना और कफ बढ़ाना और बल की वृद्धि करना, उसे हम गुरु गुण कहते हैं। और उसके फिर दोष के अनुसार उसके कर्म है वो वात का शमन करता है, क्योंकि वात लघु होता है और गुरु गुण से उसका शमन हो जाएगा। कफ को वर्धन करता है, क्योंकि कफ ऑलरेडी गुरु है तो उसका वर्धन करेगा। और धातुओं का वो क्या करता है, धातु को पोषण करके मतलब ब्रूहन करता है। और बल्य यानी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। मल वृद्धिकर है, इसमें उपलेप करता है, स्रोतों का उपलेप करता है। उपलेप यानी मतलब जो स्रोतस रहते हैं उसको, उसमें ये जो गुरु द्रव्य रहते हैं वो चिपक जाते हैं और वो निकलते नहीं है बाहर। तो अन्य कर्म है इसके अवसादकर, उपलेप देखा हमने, तर्पण, बलवर्धन, ब्रूहन, अधोगामित्व, यानी ये गुरु गुण है तो नीचे की ओर वो ज़्यादा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ ज़्यादा जाता है। स्थैर्य, संघातकर, चिरपाकी यानी जैसे नॉर्मल फूड जो हम खाते हैं, लघु द्रव्य में पचने को समय कम लगता है, लेकिन ये सब गुरु द्रव्य होते हैं उनको पचने को समय ज़्यादा लगता है, उसको हम चिरपाकी कहते हैं। स्नेहन, क्लेदन, श्रुष्ट, मूत्रता मल में। फिर चिकित्सा के टाइम हम कौन से कर्म कर सकते हैं, जैसे स्नेहन, ब्रूहन, अनुवासन, शमन तथा विरेचन कर्म हम कर सकते हैं। जैसे विरेचन में एरंड, तेल, ये सब कैसा है, गुरु द्रव्य है, बट इसकी वजह से विरेचन अच्छा होगा तो इसलिए। देन इसके द्रव्य है दुग्ध, घृत, शतावरी, अष्टवर्ग, आरागवत। अष्टवर्ग में हमारे ऋषभक, जीवक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, वृद्धि ये सब द्रव्य आ गए। देन हमने देखा अभी कि गुरु गुण क्या होता है। देन उसका अपोजिट हमारा लघु गुण। तो लंघने शक्ति लघुहा, यानी जिसमें लंघन करने की शक्ति हो उसे हम लघु गुण कहते हैं। तो इसका लौकिक अर्थ है हल्कापन, हल्का, लाइट, दैट इज़ लाइटनेस। और इसका भौतिक स्वरूप है, इसमें वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। और इसके कर्म में हम देखेंगे दोष के अनुसार, जैसे कफ और वात को, कफ का शमन करेगा, वात को बढ़ाएगा, क्योंकि वात लघु है तो उसको बढ़ाएगा और कफ गुरु है उसको कम करेगा। धातु का क्षय करेंगे, क्योंकि धातु का पोषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। और मल का भी क्षय करेंगे, अच्छे से उसको खाना ही नहीं मिल रहा है तो मल कम ही होगा ना, इसलिए। देन अन्य कर्म में आते हैं असाध, मलशय, बल की हानि होता है, कर्षण यानी व्यक्ति क्रुश हो जाता है, लेखन कर्म होता है, दीपन होता है, पाचन होता है और रुक्षता भी होती है। और चिकित्सा में प्रयोग कैसे होता है, लंघन, रुक्षण और स्तंभन, इन सब चीज़ों से हम चिकित्सा में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें द्रव्य है शुंठी, जैसे लंघन हम ज्वर में कर सकते हैं। रुक्षता मतलब ज़्यादा स्निग्धता बढ़ गई हो तो मतलब कफ के विकारों में हम रुक्षता लाने में कर सकते हैं, ऐसा। दिन द्रव्य शुंठी, पिपली, शतपुष्पा, मदनफल, वासा, निम्बा। तो ये हो गया हमारा लघु गुण। तो गुरु और लघु हो गया हमारे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे शीत गुण। तो शीत गुण स्तंभने हिमः, हिम यानी शीत। तो इसका लौकिक अर्थ है मतलब जो स्तंभन का कार्य करता है उसे हम शीत गुण कहेंगे। जो इसका लौकिक अर्थ है ठंडापन, दैट इज़ कोल्ड और कोल्डनेस। भौतिक स्वरूप मतलब जो दाह, जो आग ऐसे इसको कम करता है या इसको नाश कर देता है, उसे हम शीत गुण, शीत कहते हैं। और इसका भौतिक संगठन है जल और वायु, वायु भी शीत और जल भी शीत। ओके, तो दोषण पर इसका कर्म है ये पित्तघ्न, मतलब पित्त का आग्नेय स्वरूप है तो इसको वो कम करता है, कफ और वात को बढ़ाता है। धातु की वृद्धि होती है, मल मूत्रलय और पुरुष और स्वेद का स्तंभन करता है, ठीक है।
तो हम शीत गुण को किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अतिसार जो व्याधि है उसमें क्या होता है, पुरुष ज़्यादा होता है, तो उसको हम स्तंभन करने के लिए हम उसको शीत द्रव्य देकर उसको हम अतिसार व्याधि ठीक कर सकते हैं। वैसे उसके अन्य अन्य काम है स्तंभन करना, मूर्छाहरण यानी चक्कर वगैरह उसको नाश करना, तृष्णा शमन प्यास को बुझाना, स्वेदजीत यानी स्वेद नहीं आता, स्वेद को भी कम करता है, दाहजीत दाह भी नहीं होता, और जीवन यानी अच्छा धातु पुष्टि हो जाएंगे तो जीवनीय ये होगा क्लेदन करना। ओके। देन चिकित्सा में प्रयोग स्नेहन, जिसमें ज़्यादा रुक्षता वगैरह, स्नेहन, स्तंभन जैसे हमने बताया अतिसार में वगैरह, ब्रूहन जिसमें मतलब क्रूश व्यक्ति उसमें ब्रूहन कराना हो वैसे। एंड द्रव्य क्या है इसमें, चंदन, शतावरी, उत्पल, कमल, यव, गोधूम इत्यादि, ये सब हमारे हो गए शीत द्रव्य। नेक्स्ट हमारा आता है शीत का अपोजिट उष्ण। तो उष्ण गुण क्या है, स्वेदने उष्ण, मतलब जिस स्वेदन कर्म में कर्म होती है, कर्म करने की शक्ति होती है, उसे हम उष्ण गुण कहते हैं। तो इसका लौकिक अर्थ क्या है, गरम यानी हॉटनेस। ओके। भौतिक स्वरूप क्या है, जो दाह की वृद्धि करे उसे हम उष्ण गुण कहेंगे। और इसमें भौतिक संगठन कौन सा है, अग्नि प्रधान है। ओके। देन उसमें दोष के अनुसार पित्त का वर्धन करेगा, क्योंकि पित्त भी आग्नेय स्वरूप का है, और कफ और वात को कम करेगा क्योंकि ये दोनों शीत गुण के हैं, और धातु का क्षय करेगा, और रक्तस्राव। मल का क्या होगा, मल पुरुष स्वेद प्रवर्तक। ओके। देन अन्य कर्म में क्या है, अनुलोमन है, पाचन, मूर्छन, तृषा करे यानी प्यास को बुझाएगा नहीं, ये प्यास को बढ़ाएगा, एंड स्वेदन कर्म है। चिकित्सा कर्म में क्या है, तो लंघन कर्म जितने भी है हमारे पास, जैसे वमन, विरेचन, निरोह, बस्ती, नस्य, दीपन, पाचन, तो ये सब में हम उष्ण द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उष्ण द्रव्य में कौन से आगे, चित्रक, मरीच, चव्य, शुंठी, कोशाम्र, वचा, ज्योतिष्मती, ये सब उष्ण द्रव्य है। तो ये सब जैसे ज्योतिष्मती है, इसका यूज़ नस्य में बहुत अच्छे से किया गया है, मतलब ये शीरा से रिलेटेड जितने भी मतलब डिसीजेस या फिर कुछ कर्मों में इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है ज्योतिष्मती का। ओके। और शुंठी और वचा का भी इस्तेमाल, मतलब वचा का प्रधमन नस्य करने से भी वो फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे हमारे हमने अभी तक 4 कर्म देखे। कौन सा देखा, सबसे पहले हमने देखा था गुरु, देन हमने देखा था लघु गुण, देन हमने देखा था रुक्ष अशीत, देन हमने देखा था उष्ण। अब हम देखेंगे स्निग्ध गुण। तो इसमें क्या है, यस्य क्लेदने शक्ति स स्निग्धः, यानी जिसमें क्लेदन करने की शक्ति हो उसे हम स्निग्ध बोलते हैं। तो उसका लौकिक अर्थ क्या है, चिकनाहट यानी स्मूथनेस। भौतिक स्वरूप क्या है, जिसमें आर्द्रता है, आर्द्रता यानी गीलापन, स्निग्धता उत्पन्न हो उसे हम स्निग्धता कहते हैं। और इसका भौतिक संगठन पांचभौतिक जल महाभूत की प्रधानता है। और दोष में क्या है, तो वातहर और कफ पित्त हर है, वातहर और कफ पित्त हर है ये, ठीक है। देन धातु कफ कर है, वातहर और पित्त को भी कम करेगा ये, ठीक है। देन धातु का वर्धन होता है, और मल का वर्धन होता है, मल का भी वर्धन होता है। अन्य कर्म क्या है, मार्दव, बलकर, वर्णकर, वातनाशक है, क्लेदन है, वाजीकरण, स्नेहन, ये सब। और चिकित्सा कर्म में संतर्पक उपक्रम, यानी जो भी ब्रूहन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो सब स्निग्धता में आएंगे। जैसे द्रव्य कौन सा है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 हमारे पास इम्पॉर्टेंट द्रव्य होते हैं स्नेहन कर्म के लिए। ओके। ये हमें चरक संहिता में भी हम जब स्नेहाध्याय है उसमें पढ़ेंगे इसके गुण और वो सब लोग। एंड फिर देन नेक्स्ट है इसका अपोजिट गुण रुक्ष गुण। यस्य शोषण शक्ति स रुक्षः, जिसका शोषण करने का कर्म हो उसे हम रुक्ष गुण बोलते हैं। लौकिक अर्थ क्या है, रूखापन यानी कि ड्राइनेस, वो पूरा पानी को शोष लेता है और उसको ड्राई कर देता है। और भौतिक स्वरूप क्या है, जिसमें स्निग्धता का अभाव हो उसे हम रुक्ष कहते हैं। तो इसमें कौन सा पंचमहाभूत का संगठन है, अग्नि और वायु का। तो इसके दोष के अनुसार कर्म क्या है, ये वात की वृद्धि कराता है। और वात के गुण में है कि वात रुक्ष है तो वात की वृद्धि करेगा। कफ के गुण में ये स्निग्ध है तो इसका क्षय करेगा। ओके। तो धातु का पोषण करेगा और धातु का क्षय भी करेगा, दोनों इसमें से हम यूज़ कर सकते हैं। और मल का भी शोषण करेगा ये,
ठीक है। मतलब मल जो है उसमें से पूरा पानी निकाल देगा। और कठिनता मतलब मल में कॉन्स्टिपेशन टाइप ये बीमारियाँ वगैरह हो सकते हैं। और अन्य कर्म में हम क्या देखेंगे, काठिन्यता जैसे कठिनता प्रदान करना, बल की हानि करना, वर्ण हानि, स्तंभन कर्म, कर्कशता, रुक्षता, कर्कश आवाज़, ये सब रुक्ष गुण की वजह से होता है। जो वात में हमने गुण पढ़ते क्रिया शरीर में वो सब। देन चिकित्सा कर्म जैसे लंघन करना, ब्रूहन मतलब अपदर्पण, संतर्पण व्याधि में हमें चिकित्सा देनी हो तो। फिर रुक्षण स्तंभन करने के लिए, इसका द्रव्य का एग्जाम्पल है चक्रमर्ता। तो फिर आज हमने 6 द्रव्य देखे हैं कुल, गुरु, लघु, उष्ण, शीत, रुक्ष और स्निग्धा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम गुरुवादी गुण पूरा कंप्लीट कर देंगे एंड देन हम हमारा परादी गुण स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करो और शेयर करो। और हमारी ये द्रव्य गुण की सीरीज़ ऐसे ही स्टार्ट रहेंगी। और थैंक यू।